हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विचित्र साक्षी। इसका हिंदी मतलब है अनोखा गवाह। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक के सभी अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि दृश्य प्रदेशे पद यात्रा न सुखा वहा, यानी किस प्रकार के क्षेत्र या प्रदेश में पद यात्रा सुखद नहीं है। इसका उत्तर क्या बनेगा? विजने प्रदेश, यानी एकांत स्थान पे या सुनसान जगहों पे। अगला क्वेश्चन आता है, अतिथि केन प्रबुद्ध, यानी अतिथि किस प्रकार जाग गया। इसका उत्तर क्या बनेगा? तो उत्तर में आपको लिखना है चौरस्य पाद ध्वनि न, यानी चोर के पैरों की आवाज से या कदमों की आवाज से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्काय क आसित, यानी दुबला शरीर वाला कौन था। इसका उत्तर बनेगा अभियुक्त, यानी आरोपी। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश कस्मय कारागार दंडम आदिष्टवान, यानी इसका हिंदी मतलब ये हो जाएगा कि न्यायाधीश ने किसे कारावास का आदेश दिया। इसका उत्तर बनेगा आरक्षी ने, यानी इसका सही उत्तर होगा रखवाले ने, या कहेंगे आरक्षी ने। ठीक है, आरक्षी को, आरक्षी नहीं आरक्षी को यहाँ पे कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कम निक्सा मृत शरीरम आसित, यानी किसके समीप या निकट मृत शरीर था। इसका उत्तर बनेगा राजमार्गम, यानी राजमार्ग के समीप या निकट। अगला क्वेश्चन आता है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान, यानी कहने का इसका मतलब है कि गरीब आदमी या निर्धन आदमी ने धन कैसे कमाया। इसका उत्तर बनेगा निर्धन जनम जन भूरि परिश्रम्य वृत्तम उपार्जितवान, यानी कहने का इसका मतलब है कि निर्धन आदमी या गरीब आदमी ने कड़ी मेहनत करके धन कमाया। अगला क्वेश्चन है, जन किमर्थम पादाति गच्छति, यानी इसका हिंदी मतलब होगा कि मनुष्य पैदल क्यों जाता है। इसका उत्तर क्या बनेगा? धनस्य अभावेन जन पदाति गच्छति, यानी मनुष्य पैदल पैसे की कमी या धन की कमी के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसृते निशांतकारे स किम अचिंत्य, यानी फैलते हुए रात्रि के अंधकार में उसने क्या सोचा। इसका उत्तर बनेगा प्रसृते निशांतकारे सह अचिंत्य, यानी फैलते हुए रात्रि के अंधकार में उसने सोचा कि विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावह, यानी इसका मतलब यह है कि सुनसान जगहों पर पद यात्रा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुतः चोर क आसित, यानी वास्तव में या असली चोर कौन था। इसका उत्तर बनेगा वस्तुतः चोर आरक्षी एवं आसित, यानी असली चोर या वास्तव में जो चोर था वह कौन था? रखवाला था या एक गार्ड था। अगला क्वेश्चन आएगा, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, यानी इसका मतलब हिंदी होगा कि मनुष्य का रोना सुनकर रखवाला ने क्या कहा। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? उत्तर में आपको लिखना है, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान,
यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य का रोना सुनकर रखवाला ने कहा, क्या कहा? रे दुष्ट की, अरे दुष्ट, तस्मिन दीने तव्याहम चोरित्याय मंजुष्याय गृहनादम वारित। यानी अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चुराई हुई पेटी को ग्रहण करने से रोका। उसके बाद इदानी निज कृत्य फलम तुंड तुंडछव। यानी अब अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते इति। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मति मति वैभवशालिनी दुष्कारणी कार्याणि कथम साधयन्ति। यानी बुद्धि और वैभव से युक्त मनुष्य कठिन कार्य कैसे पूरा करते हैं? इसका उत्तर बनेगा मति वैभवशालिनी दुष्कारणी कार्याणि अपि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया एवं साधयन्ति। यानी बुद्धि और वैभव से युक्त मनुष्य कठिन कार्यों को नीति और उपायों के सहारे आसानी से कर लेता है। जो कठिन कार्य है वो उपाय और नीति के सहारे वो क्या करता है? आसानी से कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्द या पद के आधार पे प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है, पुत्रम द्रष्टुम सप्रस्थित। यानी पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसको देखने के लिए या किसे देखने के लिए वह चल पड़ा। तो यहाँ पे पुत्रम की जगह पे इस्तेमाल करेंगे कम द्रष्टुम सप्रस्थित। यानी किसे देखने के लिए वह चल पड़ा। अगला क्वेश्चन है, करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रयाचते। यानी दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दिया। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि दयालु गृहस्थ ने किसे आश्रय प्रदान किया या दिया। तो तस्मै के जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे कस्मै। यानी करुणा परो गृही कस्मै आश्रयम क्या हो जाएगा? पर्याचते। ठीक है, यानी करुणामय यानी दयालु गृहस्थ ने किसे आश्रय प्रदान किया या दिया। अगला क्वेश्चन है, चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। यानी इसका हिंदी होगा कि मेहमान या अतिथि क्या किया? पैर चोरों की ध्वनि से, पाद ध्वनि से जाग गया। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि चोर की कदमों या नहीं, जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसके कदमों की आहट या आवाज से अतिथि जाग गया। तो चौरस्ते के जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे कस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध। किसके पाद ध्वनि से या पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। अगला है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत। यानी न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। तो हम यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ पे कौन के जगह पे कह का इस्तेमाल करेंगे। अंग क्वेश्चन में कहा गया है, तो भार वेदनाए क्रदंती अस्म। यानी वह भार की पीड़ा या बोझ की पीड़ा से रो रहा था। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि वह क्यों रो रहा था। तो हम यहाँ पे किमर्थम का इस्तेमाल करेंगे भार वेदनाए के जगह पे। अगला क्वेश्चन है, उभो स्वम चत्वारे स्थापितवन्तो। यानी दोनों ने 100 को चबूतरे पर रख दिया। तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि उन दोनों ने 100 को कहाँ रखा। तो यहाँ पे इसके लिए हम पुत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 में कहा गया है, यथा निर्देशम उत्तरत। यानी
निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, जिसमें कहा गया है आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्तृपदम, यानी कहने का इसका मतलब है कि आदेश प्राप्त कर दोनों चल दिए। तो यहाँ पर कर्तृपद यानी कर्ता पद कौन है? तो हम प्रश्न इसका उत्तर लिखेंगे उभौ यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है अतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी इसका हिंदी मतलब है कि इस रखवाले के द्वारा मार्ग में जो कहा गया वह कहता हूं। इस वाक्य में रास्ते में इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अध्वनीन यानी अध्वनि। अगला क्वेश्चन है करुणा परो गृही तस्मय आश्रयम प्राच्यते, यानी इसका हिंदी मतलब यह है कि दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दिया या आश्रय प्रदान किया। तो इस वाक्य में तस्मय इति सर्वनाम पदम कस्मय, यानी यहाँ तस्मय शब्द कौन से सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो हम इसका प्रश्न का निर्माण कर इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो लिखेंगे निर्धनाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन ततो असौ तो अग्रिम दिने उपास्थुतुम अदृष्टवान, यानी फिर उसने उन्हें अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। इस वाक्य में क्रियापद कौन है? तो इसका उत्तर बनेगा अदृष्टवान। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे? अदृष्टवान, आदिष्टवान यानी आदेश दिया। सॉरी, अगला क्वेश्चन आता है दुष्कार्य अपि कर्माणि अत्र विशेष पदम किम, यानी कठिन कार्य भी। यहाँ विशेषण वाक्य, यहाँ पे विशेषण क्या है? तो इसका उत्तर बनेगा कर्माणि यानी कार्य। अगला क्वेश्चन आता है संधि विच्छेदम या संधिम च कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए, जिसमें पहला दिया गया है पदातिरेय। इसका कैसे बनाएंगे? पदाति प्लस एव। निशांधकारे, क्या बनेगा इसका? निशा प्लस अंधकारे। अभि प्लस आगतम, तो क्या बन जाएगा इसका? अभ्यागतम। भोजन प्लस अंते, भोजनांते। चौरो अयम, तो क्या बनेगा? चौर प्लस अयम। गृह प्लस अभ्यंतरे, क्या बनेगा? गृह अभ्यंतरे। लीलाएव, तो क्या बनेगा इसका? लीलया प्लस एव। अगला है यदुक्तम, तो क्या बनेगा? यत प्लस उक्तम। प्रबुद्ध प्लस अतिथि, क्या बनेगा? प्रबुद्धो अतिथि। तो इस तरीके से आप संधि या संधि विच्छेद कर पाए। अगला क्वेश्चन आता है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययानि सन्ति तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टाम प्रत्यय नाम अधम लिखत, यानी कहने का मतलब नीचे लिखे पद भिन्न भिन्न प्रत्यय से हैं, उनको क्या करना है? पृथक करके अलग अलग ढंग से लिखना है। तो लेप प्रत्यय के लिए क्या आ जाएगा? तो आप लेप प्रत्यय के लिए यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ पे चारों प्रत्यय है, एक बार देख लेंगे। एक आपका लेप प्रत्यय है, उसके बाद कत प्रत्यय है, उसके बाद आपका तत्वतु प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय। सभी को हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है कि लेप प्रत्यय किसमें आएगा? परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य। ठीक है, उसी तरीके से कत में कौन आएगा? प्रस्थित, प्रविष्ट। तो आप इन सभी को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें कहा गया है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परित्ययत, यानी नीचे लिखे जो वाक्य हैं उसका क्या करना है? बहुवचन बदलना है, परिवर्तन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे बहुवचन को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने लिखा गया है स वस्यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान, यानी इसका कहने का क्या मतलब है?
तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप इसका हिंदी मतलब समझे तो हिंदी मतलब में कहा गया है कि उन्होंने या उसने बस छोड़कर पैदल चलने का निर्णय लिया या निश्चय किया। ठीक है, तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे या यानी बहुवचन में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ते बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवंत, यानी उन्होंने बस छोड़ करके पैदल चलने का निर्णय किया। अगला क्वेश्चन, चौरह ग्राम में नियुक्त राजपुरुष आसीत, यानी चोर गांव में नियुक्त राजा का पुरुष था। तो हम यहाँ पे प्रश्न का यहाँ पे बहुवचन बनाएंगे तो लिखेंगे चौरा के जगह पे चौरा, ग्रामे नियुक्ता के जगह पे नियुक्ता, राजपुरुष के जगह पे राजपुरुषा, आसित के जगह पे आसन, यानी चोर गांव में नियुक्त राजा के पुरुष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कश्चन चोर गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट, यानी चोर या एक चोर गृह के अंदर प्रवेश किया। तो हम इसका प्रश्न जब इसका उत्तर बनाएंगे बहुवचन में तो लिखेंगे केचन चोरा गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट, यानी कुछ चोर घर के अंदर घुस गए। अगला क्वेश्चन, अन्य धू तो न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवंतो, यानी अगले दिन उन्होंने अपना अपना पक्ष न्यायालय में रखा। तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अन्यधु तो के जगह पे ते न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवंत, यानी दूसरे दिन या अगले दिन उन्होंने या उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखे। अगला क्वेश्चन आता है आमे 7 का आ है, कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यात्, यानी कोष्ठक में दिए गए पद जैसा कि विभक्ति दिया गया है उसका प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है सह खाली जगह निष्क्रम्य बहिरागस्त, यहाँ पे गृह शब्द और गृह शब्द का पंचमी विभक्ति लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गृहात। तो इसका हिंदी मतलब क्या बनेगा कि वह घर से निकलकर बाहर आया। अगला क्वेश्चन, गृहस्थ खाली जगह आश्रयम पर्याचते, और इसमें अतिथि शब्द का चतुर्थी विभक्ति लगाना है तो हम लिखेंगे अतिथ्य। तो ये इसका क्या बनेगा कि गृहस्थ ने यानी गृहस्थ जो थे वो अतिथि को आश्रय दिए। अगला क्वेश्चन, तो खाली जगह प्रति प्रस्थितो, जिसमें न्यायाधिकारीन शब्द का द्वितीय विभक्ति बनाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यायाधिकारिणीम, यानी वे या उन्होंने न्यायाधिकारिणी यानी न्यायाधीश के पास गए। अगला क्वेश्चन, खाली जगह चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इदम शब्दे सप्तमी, तो इदम शब्द का सप्तमी हो जाएगा अस्मिन, तो कहेंगे इस चोरी के आरोप में तुम पर 3 साल की सजा होगी। अगला क्वेश्चन, चौरस्य खाली जगह प्रबुद्ध अतिथि, यानी चोरों के कदमों की आहट से या चोरों की पैरों की आवाज से, यहाँ पे पाद ध्वनि शब्द का तृतीया लगाना है तो हम यहाँ पे पाद ध्वनि ना लिखेंगे और कहेंगे कि चोरों के कदमों या पैरों की आहट से या आवाज से अतिथि जाग गए। और इस तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाया। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।